हेलो जो क्वांटम लैब में आपका प्रोसेसर है। अरे बेसिक मैथमेटिक्स में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में गया और डायनामिक अप्रोक्सीमेशन, दो अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है क्या? देखो, हम अगर ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, तो हमें पता है कवरिंग क्या है, तो जो परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस और इसको कहते हैं हैंडल। ठीक है, और हमें हमने ये देखा था sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta equal to the base upon hypotenuse, and tan theta is equal to the perpendicular upon hypotenuse। ठीक है, अब ये तो वेल होगा जो जनरल हमने पढ़ा। क्या होता है कि अगर ये जो एंगल है बहुत छोटा हो, तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है बहुत क्लोज आ जाएगा बेस के, और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ हो जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा निपटे होते हैं कि अगर हमारा कुछ अप्रोक्सीमेशन से कुछ सोल्यूशन इजी है, जल्दी से बन जाता है, तो हम वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम करते क्या है कि अगर थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब कि थीटा का जो वैल्यू है ना वो 0 डिग्री से थीटा का 10 डिग्री के बीच में, राइट। अगर इस केस में हो तो हम क्या कहते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, राइट। तो टेन थीटा और साइन थीटा ये दोनों अप्रोक्सीमेटली उनका वैल्यू थीटा के बराबर बनेगा, राइट। और ये जो थीटा है ना, थीटा इज इन रेडियन। ये जो थीटा है ये वैल्यू होना चाहिए रेडियन, ठीक है। और cos थीटा जो होगा, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा वन। ये है हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसको हमें याद रखना है। जैसे कि अगर थीटा का वैल्यू 1.5, 1 तो साइन थीटा का वैल्यू होगा, तो साइन 1.5 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 डिग्री, राइट। सही ना? अभी मेरे यहाँ पे क्या होता है कि थीटा को रेडियन होना चाहिए, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा में डिग्री में ले रखा है, तो यहाँ थीटा तो आएगा पर इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। या तो पहले कन्वर्ट करें या बाद में कन्वर्ट करें, तो हमको यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 1.5 डिग्री इंटू पाई अपॉन 1 डिग्री, ये है कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ से काम देंगे कि अब 15 1 जा 15 एंड 3 15 2 जा 30, तो 120 आ जाएगा यहाँ। तो हमारे पास क्या है? देखो, पाई अपॉन 120, ये हो गया साइन 1.5 का। क्लियर? ठीक है, तो ये है हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कुछ प्रॉब्लम अगर देखना चाहे तो है साइन 2 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 2 डिग्री का सेम क्या करेंगे, साइन 2 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री इंटू पाई अपॉन 1 डिग्री। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये डिग्री कट जाएगा, ये हो गया 90, तो वैल्यू कितना है? पाई अपॉन 90। इस केस में क्या आएगा? 10 1 डिग्री है, तो ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1 इंटू पाई अपॉन 180, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 1। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या है? पाई डिग्री, तो ये हो पाई इंटू पाई बाय 180, तो ये वैल्यू आ गया क्या? पाई स्क्वायर अपॉन 180। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या, इसका यूज कहाँ पे है? तो इसका यूज आगे चलेंगे जब हम और आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इनका काफी यूज होगा, बहुत जगह पे सोल्यूशन को ईज कर देंगे, इजी कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये, इसमें क्या है
ये विजन से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स में इसको कुछ और भी पढ़ेंगे हम इस कॉन्सेप्ट पे, पर अभी इसका यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि विजन में एक बेसिकली क्या किया गया है कि जो ह्यूमन आई होता है, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स मेकिंग एंगल 1.8 डिग्री एट ए, ठीक है। तो हम इन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो 1.8 डिग्री का एंगल आई पे बनते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट को विजुअल देख सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूर है और 1.8 डिग्री का एंगल बना है, उसकी हाइट क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो हमें पता है कि रिलेशनशिप किसमें चाहिए, इस हाइट और ये लेंथ में। तो सर यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन टेन थीटा। तो टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा थीटा, और थीटा, राइट, और थीटा का वैल्यू कितना है 1.8 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू पाई अपॉन 180, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से 100, तो यानी कि जो वैल्यू आया हमारे पास, ये कितना आ गया, 5/1। अब टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, देखते हैं। टेन थीटा बराबर आएगा हमारे पास एच अपॉन वन, राइट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा है, और ये होगा पाई अपॉन 100। तो पाई अपॉन 100 इक्वल्स टू आ गया एच, और पाई का वैल्यू क्या है 3.14। तो 3.14 बाय 100 इक्वल टू एच। यहाँ से एच का वैल्यू बता ही सकते हैं, एच का वैल्यू कितना होगा 0.0314 मीटर। ये हो गया हमारे पास एच का वैल्यू। क्लियर, क्लियर। हाइट कितना होगा 0.031 मीटर, 14 मीटर। दैट्स द हाइट ऑफ द ऑर्बिट। कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई क्वेश्चन सॉल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये था हमारे पास स्मॉल एंगल है। हम बात करते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बायनोमियल थ्योरम में मैं नहीं जा रहा, बायनोमियल थ्योरम आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे। मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन में बात करूँ, तो बायनोमियल बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बात करूँ, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, या देखते हैं। अगर 1 + x का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे। अगर मैं सिंपल ये पूछूं तो 1 + x का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो सिंपल बोलोगे आप 1 + 2x + x²। अगर मैं पूछूं 1 + x का होल क्यूब बराबर क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा 1 + 3x² + 3x + ये आएगा, राइट। एंड सो और भी पावर लेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया। अब एक और चीज है। अगर हम 0.5 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा 0.25। अगर हम 0.01 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये आएगा 0.0001, है ना। तो जहां पे अगर हम ध्यान दें कि अगर कोई नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, मतलब 1 से छोटा है, तो उसका अगर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, वो क्या होगा, उसके जो एक्चुअल वैल्यू से और छोटा होता जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे इसका क्यूब करते तो ये आ जाता 0.12, राइट। अगर हम 0.5 का क्यूब कर दें तो वो क्या आता, 0.125। इससे काफी छोटा मुमकिन नहीं होगा, जितना इसका पावर बढ़ाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम मान लें कि 1 से काफी छोटा है, एक्स इज मच मच लेस देन 1, तो उस केस में क्या, उस केस में ये जो वैल्यू है हायर ऑर्डर वैल्यूज, ये 3x² x³ ये का वैल्यू काफी छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू 1 और ये 3x³, है ना। तो वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं इनका वैल्यू। तो हम यहाँ 1 + x² को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2x, और 1 + x³ को क्या लिख सकते हैं, सारे हायर ऑर्डर टर्म बना लेंगे। तो 1 + x³ को हम लिख सकते हैं, यहाँ बचेगा क्या 1 + 3x, ठीक है। तो ये है। अब अगर इसको जनरलाइज करना चाहें, आप लिख सकते हैं
वन प्लस एक्स टू की पावर एन हुआ, उस पर पावर की जगह एन होती, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन प्लस एन एक्स, कोई दिक्कत, ये सीधा सीधा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये हो गया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब इसको एक क्या होगा अगर माइनस होगा या फिर पावर माइनस में होगा, तो इसको हम सिंपल टर्म्स में ये लिख सकते हैं कि इफ मॉड ऑफ एक्स, अच्छा जब मैंने हाँ हाँ एक्स का वैल्यू है तो ये मॉड के बारे में था, मॉड मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर मॉड ऑफ एक्स मच मच लेस देन वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस एक्स टू द पावर वन को हम वन टू पावर वन को टू टू पावर एन को हम सकते हैं वन प्लस एन एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे वन माइनस एक्स टू पावर एन हुआ तो इसको क्या करेंगे, इसी का एन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस एन एक्स हो जाएगा। अगर वन प्लस एक्स पावर में माइनस हुआ तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा वन माइनस एन एक्स, और अगर वन माइनस एक्स टू पावर माइनस एन हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होता है हमारा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है इसे मुझको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और ये क्या करता है, कहाँ है पता है, तो लार्ज कैलकुलेशन है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उनको हम इजिली करने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दो, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 1000 का क्यूब रूट कितना हो, तो सिंपल सा हमारे पास हमारा आंसर कितना सही सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1000 वन का क्यूब रूट कितना हो, अब तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे आप बायनरी अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 को 1000 प्लस वन का पावर वन बाई टू लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। इसको अगर आगे सॉल्व करो तो यहाँ से अगर वन थाउजेंड को कॉमन बाहर निकाले तो लिख सकते हैं वन थाउजेंड का पावर वन बाई थ्री, और वन प्लस वन बाई 1000 का पावर वन बाई टू, है ना। तो इसका 1000 का पावर वन बाई थ्री करेंगे तो ये कितना आता है, 10। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, वन प्लस वन बाई थ्री, है ना। और ये वन वन का वन हम बताओ 0.001, 0.001 है। अब इसको ना 10 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 वन प्लस, अब ये तो थ्री है, वन है इसको क्या लिख सकते हो 0.33, है ना, ये जाएगा इंटू 0.001। अब यहाँ पे जब भी कैलकुलेशन करो तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना, एक जीरो की जगह हो जाए। अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वहां से तो क्या होगा 10 प्लस, अब 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3.3, और इसको मल्टीप्लाई और इंटू 0.001, है ना। इसको फर्दर 3.3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 0.0003 अगर सॉफ्ट है तो कितने ना 10.003, है ना, ये आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ज्यादा डेविएशन तो नहीं है, लेकिन ये उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा इसकी प्रूफ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रॉब्लम्स देख लो, जैसे कि यहाँ पे 1.01 टू द पावर, अब इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीन को रोक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस 0.1 टू द पावर फोर। अब यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर सॉरी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, वन प्लस फोर इंटू 0.1, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.1 यानी 0.4 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1.04, ये हो गया इसका। उसी तरह से अब यहाँ देखते हैं, ये है 0.997 टू द पावर फोर है,
उसका स्क्वायर करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.0003 प्लस 1। अब यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो उसको लिख सकते हैं 1 - इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.03 से, है ना। ये हो जाएगा 1 - 0.0006, और ये कितना आ जाएगा दोनों, तो 0.994, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। और अगर हम 0.99 का स्क्वायर रूट के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, इसको हम 0.99 को हम लिख सकते हैं 0.99 स्क्वायर रूट को, और होता है 1/2 लिखते हैं। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 - 0.01 टू द पावर 1/2। ठीक है। आप 0. सॉरी, 1/2 का वैल्यू क्या आता है, 0.5, तो 1 - 1/2 इंटू 0.01, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को, हमारा कितना आ जाएगा, 1 - 0.5 इंटू 0.01, ये फर्दर आएगा 1 - 0.005, तो कितना आ गया 0.99, ये आपका वैल्यू। ठीक है। तो देखते हैं, तो ये था हमारा binomial approximation। हमने आज जाना binomial approximation के बारे में और binomial approximation। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय।